Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video with a new topic. Now, after discussing the present continuous tenses and the past continuous tenses, we will be discussing the future continuous tenses in this video. अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसी चीज जो जारी रहे, कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यूड, यानी कि ये चीज अभी जारी है, अभी चल रही है। तो हम जो पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस से मुराद ये है कि ऐसे काम जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा जो अभी जारी हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा जो कभी जारी थे माजी में। अब जो है फ्यूचर डिस्क्राइब करता है हमारे आने वाले कल को या उस वक्त को जो अभी तक नहीं आया है पर वो अभी आएगा। या फ्यूचर डिस्क्राइब करता है हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स जिन्हें हम अपने आप को 5 साल बाद 10 साल बाद किस पोजीशन पे देखते हैं। फ्यूचर की एक डेफिनेशन वो भी है कि हम आने वाले कल में कैसे होंगे। तो अब फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि फ्यूचर में जो काम जारी होंगे, जो काम हो रहे होंगे, उन टेंसेस के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। कि मतलब जो भी सेंटेंसेस हम जो भी काम कहेंगे कि ये काम जो है वो फ्यूचर में जारी होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ड्राइविंग कर रही होंगी, मैं खाना बना रही होंगी, मैं फिल्म देख रही होंगी, तो ये सारे जो काम है ये फ्यूचर में होंगे, जारी होंगे। तो इन्हें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस में। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट उसमें है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन किन अल्फाजों से होगी? अगर किसी सेंटेंस के एंड में मौजूद होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, इस तरह के जो भी अल्फाज हैं जो कि फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहे होंगे सेंटेंस में, तो वो बताएगा कि ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। और उर्दू में जब भी हम किसी टेंस को पढ़ते हैं तो हम इमीडिएटली समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखता है, ये पास्ट से ताल्लुक़ रखता है या फिर ये फ्यूचर से ताल्लुक़ रखता है। तो फिर उसके मुताबिक हम उससे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, विल बी। बस हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है जो कि है विल बी। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपने वॉज यूज करना है, वर यूज करना है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो कि है विल बी, सिंपल उसे ही यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट है वर। ये तीनों ही कंटिन्यूअस टेंसेस की उसमें सेम रहा है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी हम फोर्थ फॉर्म ही यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी की एडिशन करेंगे तो वो बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर उसे हम जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सिंगुलर प्लूरल। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी विल बी यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी विल बी ही यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये सेंटेंस बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, या फिर किसी भी सिंगुलर पर्सन का नेम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है जो कि है विल बी, ठीक है, उसे लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट यूज होगा, यानी कि जो भी उसके दूसरे अल्फाज होंगे जुमले में, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स मौजूद होंगे वो सब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वो स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो अब ये जो वर्ड होगी है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर रहा है ये जो टेंस है वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। शी विल बी वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। ये क्या है, ये प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इसे हम कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड टेंस होगा, जब इसे हमने नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, शी विल बी के बीच में यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। जब भी हम नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव टेंस बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो विल बी के बीच में
गैप आ जाएगा और हम कोई ना कोई वर्ड यूज करेंगे। जैसे नेगेटिव में होगा तो यहाँ पर नॉट यूज करेंगे, और यहाँ पर इंटेरोगेटिव में आएंगे तो विल शी बी, तो विल और बी के दरमियान में यहाँ पर शी आ गया, और विल नॉट बी के दरमियान में यहाँ पर नॉट आ गया। तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब को ब्रेक करना होगा, इसे नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव टेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो नेगेटिव टेंस बनेगा शी विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। अब उसका इंटेरोगेटिव टेंस वही बात होगी यहाँ पर सेम, कि विल बी के बीच में यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगाना है। शी हो सब्जेक्ट, ही हो, आई हो, वी हो, दे हो, जो भी सब्जेक्ट होगा वो हम विल बी के बीच में लगाएंगे। विल शी बी वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन, क्या वो स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं 5 बजे टीवी देख रही होंगी। अब इसका इंग्लिश में कन्वर्जन होगा आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 5 o'clock। अब इसका अगर हमने नेगेटिव टेंस बनाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 5 o'clock। विल आई बी वॉचिंग टीवी एट 5 o'clock, ये इसके हो गए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंसेस। उसके बाद थर्ड टेंस है, हम कल फुटबॉल खेल रहे होंगे। वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, वी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, विल वी बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। सिंपली क्या करना है, विल बी को ब्रेक करना है। नेगेटिव बनाएंगे तो विल बी के बीच में नॉट लगा देंगे, और अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल बी के बीच में सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टेंस है, वो कहानी सुन रहे होंगे। दे विल बी लिसनिंग अ स्टोरी। अब नेगेटिव बनाना होगा तो दे विल नॉट बी लिसनिंग अ स्टोरी, विल दे बी लिसनिंग अ स्टोरी। और इसी तरह के बहुत सारे टेंसेस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस जो हैं वो क्लैरिफाई हो सकें। ये आज का पूरा लेक्चर था जिसमें हमने सबसे पहले जर्नल फॉर्मूला को डिस्कस कर लिया, फिर सब्जेक्ट को देख लिया, स्ट्रक्चर को देख लिया, और उसके बाद उसके टेंसेस यानी कि उसकी जो एग्जाम्पल्स थी उनको भी डिस्कस किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। और सबसे आखिर में यही कहना चाहूँगी कि जो भी नेमतें, जो भी चीज़ें आप लोगों के पास आज मौजूद हैं, उन चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो सांस आपके पास मौजूद है, हर सांस का अल्लाह से शुक्र अदा करें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हम हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम लिस्ट बनाने बैठेंगे कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है, तो शायद हम थक जाएंगे लिख लिख कर जितनी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। अगर कोई एक शख्स आपको एक हिम्मत का जुमला भी आपसे अगर कहता है तो वो शख्स भी आपके लिए नेमत है, वो जुमला भी आपके लिए नेमत है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, नेमतें हैं, उनका अल्लाह से शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की, खुशहाल बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।